चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण और बाल विकास के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सीटेट 2024 के लिए। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमसे डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। कल से आपकी डेली लाइव क्लास चलेगी। आपकी जो क्लास का टाइम रहेगा मॉर्निंग में 10 बजे रहेगा, एक रहेगा 3 बजे रहेगा और एक रहेगा 11 बजे। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारी फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000, ईवीएस के 1000, संस्कृत के 1000, बाल विकास के 1000। ठीक है, और 2011 से लेकर 2024 तक के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है। इसका जो चार्ज है, इसका मात्र चार्ज है 199। तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हो। 199 में आपको 5000 क्वेश्चन प्लस 2011 से सारे ओल्ड पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी 2019 तक। ठीक है, चलिए जिनको जो लेना है वो ले सकते हैं और कल से आपकी सारी लाइव क्लास रहेगी। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके लिए बाल विकास की अवधारणा अधिगम के साथ उसका संबंध, जो डेली आपकी क्लास चल रही है जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे सिलेबस के हिसाब से। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। और इसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे, यहाँ तक कर लिए थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक कर लिए थे हमने 30 क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में। आज हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? मतलब किस भाई साहब ने कहा था कि मुझे एक शिशु दे दो, आप उसे जो चाहोगे वो मैं उसे बना दूंगा। आप चाहोगे सर डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना देंगे, वकील, चोर, जो चाहे वो बना देंगे। ये किसने कहा था? तो ये हमारे व्हाट्सअप भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? व्हाट्सअप भाई साहब ने कहा था। अगले नंबर का, वॉटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वॉटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी में अग्रणी थे। वॉटसन को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन और। व्यवहारवादी कहा जाता है वॉटसन को। वॉटसन ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहार को स्थापित किया और मानव विकास के व्यवहार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इसका प्रमुख कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर चाहे जो बना सकता। दूसरा क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करेगा? हाल का सिद्धांत जो है वो किशोरावस्था के विकास की, किसकी? किशोरावस्था के विकास की। हाल का सिद्धांत जो है वो किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करेगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, स्टैनले हॉल ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी ये भी याद रखना। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। अगले क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, बताइए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल आपका वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और वातावरण, यह सब। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष, लार या थायराइड? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। वेरी वेरी गुड। तो एड्रिनल है, पीयूष है, थायराइड है, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में रहती है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में रहेगी? विद्रोह की भावना जो होती हैं वो होती हैं पूर्व किशोरावस्था। कौन सी? पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना जो होती हैं पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट जाती है। कोले सैनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं अपन। ठीक है, एक चैप्टर में हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम तक मैं सब करवा दूंगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा था?
विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा, किसने दिया था? ये हमारे हरलाख भाई साहब ने दिया था। किसने? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह हमारे हरलाख भाई साहब ने दिया। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम नहीं है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा नहीं है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेग विकास के संबंध का नियम? कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम नहीं है? तो बी वाला हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम। कौन सा? अनियमित विकास का नियम। किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह किसने कहा था? किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह किसने कहा था? ये हमारे स्टैनले हॉल भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह हमारे स्टैनले हॉल भाई साहब ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषता है कि लिंग, सामाजिक, व्यवसायिक आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भर से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा है, यह किसने कहा था? बताइए। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषता है कि लिंग, सामाजिक, व्यवहारिक आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भर से मुक्ति प्रदान करना है, यह हमारे कुहलन भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? कुहलन भाई साहब। विकास शब्द में निहित है, विकास शब्द में क्या निहित है? बताइए। विकास शब्द में निहित है, विकास शब्द में क्या निहित है? आप ये 40 वाला क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाना। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमने शुरुआत कर दी है आपके लिए पर्यावरण की। ठीक है, तो आज एमपी टेट और सी टेट दोनों के लिए आपकी क्लास काम आएगी। ठीक है, आज से आपकी संविदा वर्ग 3 की जो क्लास है उसका टाइम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डेली फ्री क्लास रहेगी, इसका जो टाइम रहेगा 11 बजे जो आपकी क्लास रहेगी डेली लाइव। मॉर्निंग में 11 बजे रहेगी आपका EVS, दिन में 3 बजे रहेगा आपका बाल विकास, और शाम को 8 बजे रहेगा आपका हिंदी। ठीक है, और 7 बजे विनोद सर की क्लास चल रही है मैथ्स की। ठीक है, ये सारे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी आज से। तो ये आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में क्लास ली है, तो कल से आपकी सारी क्लासें लाइव रहेगी। तो आप जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली क्लास में जुड़ना है। आज से हम आपका सिलेबस के हिसाब से करेंगे। आज हम करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपका नाम और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए, इसके अलावा आपके लिए IMP क्वेश्चन अवेलेबल हैं, 5000 क्वेश्चन संविदा वर्ग 3 के लिए, जिसमें आपको मिलेगा व्यापम के ओल्ड पेपर प्लस 5000 क्वेश्चन। ये 1000 बाल विकास, 1000 पर्यावरण, 1000 संस्कृत, 1000 हिंदी और 1000 गणित पेडागोजी के, ये सब आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में। और इसका जो चार्ज रहेगा, ये अभी ऑफर चल रहा है, 299 नहीं 199 में मिल जाएंगे सारी PDF फाइल। और अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुई थी वो 25 प्रैक्टिस सेट मतलब व्यापम के ओल्ड पेपर ये आपको PDF फाइल में मिलेंगे। तो जिनको लेना है वो इस नंबर पर मैसेज करके अभी ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 199 में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लीजिए। लिखा हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय। पहला क्वेश्चन है आपको, किस अमेरिका अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था? कौन थे सर वो? किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था? वो थे एलेन शेफर्ड। कौन थे? एलेन शेफर्ड थे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी भाई मृत्यु? किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई? कौन थे वो? 272 दूसरे नंबर का। वेरी वेरी गुड, वो थे हमारे व्लादिमीर कोमेरेव। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? व्लादिमीर कोमारेव। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? ये किसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? ये हमारे कहा था, कल्पना चावला ने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही
बनी। दैट्स वन स्मॉल स्टेप, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैन काइंड, किसने कहा था? बताइए। दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैन काइंड, ये किसने कहा था? ये हमारे कहा था नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब ने कहा था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन। ये कहा था हमारे नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? 5वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब, वो गए थे 1984। भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो 1984 में गए थे। भारत के राकेश शर्मा 5वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? यूरी गागरिन कहाँ के निवासी थे? बताइए। 6 नंबर का यूरी गागरिन जो थे वो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए वाला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला बताइए। दूसरी भारतीय महिला कहाँ की थी? किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित थी? वेरी गुड, वो थी यूएसए से। अंतरिक्ष में पहली बार तो गए थे हमारे कौन? कल्पना चावला। ठीक है। और दूसरी भारतीय महिला तो थे वो किस से संबंधित थे? वो यूएसए। ऑप्शन आपका ए वन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? कल्पना चावला का निधन कब हो गया था? तो फरवरी 2023 में। कब हुआ था? फरवरी 2023 में कल्पना चावला का निधन हो गया। फरवरी 2023। अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तत्व और जीवन की संभावना। मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है? मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है? वेरी गुड। गुरुत्वाकर्षण से, अंतरिक्ष परिवहन से, ग्रहों की सतह की जानकारी से, इन सभी से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण से किस प्रकार की प्रौद्योगिकी दक्षता प्राप्त होती है? अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण से किस प्रकार की प्रौद्योगिकी दक्षता प्राप्त होती है? वेरी गुड, यह सभी। संचार, प्रतिरक्षा, भूगर्भ रक्षा, उपरोक्त सभी। सेलेनोलॉजी किस उपग्रह के अध्ययन से संबंधित है? सेलेनोलॉजी किससे संबंधित है भाई? सेलेनोलॉजी है चंद्रमा से। सेलेनोलॉजी जो है वो चंद्रमा से। भारत ने कब चंद्रमा के लिए अपना पहला उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया था? भारत ने कब चंद्रमा के लिए अपना पहला उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च प्रक्षेपित किया था? 14 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड। 22 अक्टूबर 2008। कब किया था? 22 अक्टूबर 2008। चंद्रमा फर्स्ट परियोजना का सर्वप्रथम नाम क्या था? चंद्रमा फर्स्ट परियोजना का सर्वप्रथम नाम क्या था? बताइए। वेरी गुड। चंद्रमा फर्स्ट परियोजना का सर्वप्रथम नाम जो था वो था सोमयान। कौन था? सोमयान। चंद्रमा फर्स्ट अपने साथ कितने उपग्रह को लेकर आया था? कितने उपग्रह को लेकर आया था? वेरी गुड, 11 उपग्रह को लेकर आया था। कितने? 11 उपग्रह को लेकर आया था।
चंद्रमा फर्स्ट के साथ गए उपग्रह मून इम्पैक्ट प्रो ने किस प्रकार की खोज की थी? बताइए, मून इम्पैक्ट प्रो ने किस प्रकार की खोज की थी? तो वो उन्होंने की थी चंद्र सतह पर उतरने का मापन, वायुमंडल का अध्ययन, स्थल मंडल का अध्ययन, यह सभी। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा की सतह पर मौजूद किस खनिजों का पता लगाया? इरिडियन का पता लगाया था उसने, इरिडियन का। इसरो ने किस यान से चंद्रमा 2 को प्रक्षेपित किया था? इसरो ने किस यान से चंद्रमा 2 को प्रक्षेपित किया था? बताइए, इसरो ने किस यान से चंद्रमा 2 को प्रक्षेपित किया था? GSLV MK सेकंड। भारत ने किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया था? भारत ने किस यान के द्वारा मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया था? PSLV-C-29। निम्न देश में से कौन सा देश प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था? निम्न देश में से कौन सा देश प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था? मंगल ग्रह की कक्षा में 21 नंबर का भारत का मंगलयान कौन से उपकरण से सुसज्जित था? भारत का मंगलयान कौन से उपकरण से सुसज्जित था? मीथेन सेंसर, लेमन अल्फा फोटोमीटर, मार्स कलर कैमरा, यह सभी। भारत किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? भारत किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2022। गगनयान के अंतर्गत भारत कितने व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? ये आज मैंने आपको बी वाला 3, ये आज मैंने आपको 24 क्वेश्चन करवाए हैं। जिनको अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली क्लास में जुड़ना है, और जिनको नोट्स लेने हैं 199 में मिल रहे हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। कल से आपका जो टाइम रहेगा मैं बता देता हूँ। 11 बजे रहेगा EVS की क्लास रहेगी, 3 बजे बाल विकास की क्लास रहेगी, और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। ठीक है, आज से भी हो सकती हैं ये 3 और 8 वाली क्लास। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।